Good evening, class. In our mathematics, we were studying the chapter 14 statistics, and in the previous class, we have completed exercise 14.1 that is mean. एंड उसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन समझाए थे. होप आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 14.2 इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द मोड. ठीक है, विच इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 14. चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का मोड कैलकुलेट करना बहुत इजी है. आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना रहेगा इसमें. मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है, ये फॉर्मूला केवल आपको यूज करना है. ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इस वर्ड्स का मतलब क्या वो जान लेते हैं. L होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं 10 20 10 20 20 30 30 40 40 50. ठीक है, ये क्लास मार्क है. ठीक है, इसको हम लोग एग्जैक्ट नोट करते हैं. फिर नीचे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है और इसकी 2 है. ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक मॉडल क्लास सिलेक्ट करना होगा. मॉडल क्लास. ठीक है, आपको क्या सिलेक्ट करना है? मॉडल क्लास. तो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार अपीयर करता हो. वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार अपीयर करता हो. मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, टेस्ट में मार्क्स कैलकुलेट किए गए. एक बच्चे का 10 आया, 3 बच्चों का 8 आया, 2 बच्चों का 7 आया और ऐसे करते आए. तो मान लो कि सबसे हाईएस्ट था कि 3 बच्चों का 8 आया है. तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 बच्चों का 8 आ रहा है, यानी जो सबसे ज्यादा बार अपीयर कर रहा है. तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 8 आ रहा है. सो मोड इज 8. तो इसमें अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 9 की है. तो यहाँ पे मोड क्या हो गया मेरा? 9. यहाँ पे मोड क्या हो गया मेरा? 9. तो ये क्लास जो है ना मेरा, ये मेरा मॉडल क्लास कहलाता है. 30 to 40 यानी जो xi की वैल्यू रहेगी वो 30 to 40 क्या कहलाएगी मेरे लिए? वो कहलाएगी मेरे लिए मॉडल क्लास. ठीक है, तो इसका ये लोअर लिमिट क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोअर लिमिट. ठीक है, और ये कहलाता है अपर लिमिट. तो यहां पे L क्या हो जाएगा? 30 यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. उसके बाद आता है F1. तो F1 यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, F1 यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो वो 9 हो जाएगा. F0 यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 8. ठीक है, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0. मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 कहलाती है. ठीक है, F1 तो 9 है, F0 क्या है? 8 है. तो F2 क्या हो जाएगी? सक्सीडिंग मॉडल क्लास. ठीक है, ये क्या है? प्रीसीडिंग क्लास, मॉडल क्लास, सक्सीडिंग क्लास. ठीक है, सक्सीडिंग क्लास. और H क्या कहलाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्लास इंटरवल, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 40 माइनस 30 10. तो वो आपको बताएगा कि 30 से 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मोड है. 30 से 40. अब देखो यहां पे दिया गया है कि 10 से 20 नंबर 5 बच्चों के आए, 20 से 30 नंबर 8 बच्चों के आए, 30 से 40 नंबर 9 बच्चों के आए, 40 से 50 नंबर 2 बच्चों के आए. लेकिन 30 से 40 के बीच में जरूरी थोड़ी कि 30 से 40 होगा. हो सकता है 35 हो, 36 हो, 37 हो, 38 हो, 38 एंड हाफ हो, समथिंग ऐसा. वो हमको कैलकुलेट करना रहता है. ठीक है, तो इसीलिए हम मॉडल क्लास को लेकर के चलते हैं. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या है. तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी है, 5 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स आपके लिए इजी है, तो मेरे ख्याल से एग्जांपल्स में आपको ज्यादा डाउट नहीं जाएगा. एंड इसमें मेरे ख्याल से जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, आपसे पूछ रहा है द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन अ 10 क्रिकेट मैचेस आर एज. एक बॉलर ने 10 मैचेस खेले. 2 पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे में 6, तीसरे में 4, फिर 5, फिर 0, फिर 2 विकेट, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3. तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है. तो मेरा मोड क्या होगा? मेरा मोड हो गया 2. ठीक है, तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 14.2. एग्जांपल्स इसमें इजी है, ज्यादा आपको टफ नहीं पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 14.2 में सबसे पहले यहाँ पे एज दिया गया है जिसको हम लोग XI मानते हैं. ठीक है, क्या मानते हैं? XI. और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी एक हॉस्पिटल में
किस किस एज के कितने पेशेंट्स हैं उसका डाटा दिया गया है कि 5 से 15 साल के एज वाले जो है वो 6 लोग हैं, ठीक है। 15 से 25 साल के जो लोग हैं वो 11 लोग हैं। तो क्लास ये हमको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि 5 to 15 एज के लोग 6 है, 15 to 25 के 11 लोग हैं, 25 to 35 21 है, 35 to 45 23 है, 45 to 55 एज वाले 48 पेशेंट्स हैं और 55 to 65 एज वाले 5 पेशेंट्स हैं। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको मोड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखना है कि मॉडल क्लास कौन है। तो देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6 11 21 23 14 5 में सबसे बड़ा 23 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। एक्स साइड को मेरे को मॉडल कैलकुलेट करना है, एस देखो किसका ज्यादा बड़ा है, ये है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 35 और 45 में लोअर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट है 35, तो 35 प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, ठीक है। उससे पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है f0 21, ठीक है। उस f0 कैसे निकालोगे, मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास 21 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस 21, ठीक है। f0 की वैल्यू 21 और f2 की वैल्यू मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 14 इनटू क्लास इंटरवल कितना है 25 माइनस 35, एस की वैल्यू 45 माइनस 35 10, कैलकुलेट करो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2 अपॉन 46 हो जाएगा, 2 इंटू 23 46 और 21 और 14 प्लस में हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 35 कितना हो गया माइनस 11, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 11 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 35 इंटू सॉरी प्लस 20 अपॉन 11। अब 20 को 11 से डिवाइड कराओगे तो ये आता है 1.78, अप्रोक्सीमेटली 1.78 आएगा। तो यानी 35 प्लस 1.78 करते हैं, ये आ गया 36.78 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा मोड हो गया, ये क्या हो गया हमारा मोड हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और हमको दिया गया है कि आपको मीन भी कैलकुलेट करना है। तो जो हमने एक्सरसाइज 14.1 में स्टडी किया है वही हमको यहाँ पे भी लगाना है। तो एक बार लगा लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या स्टडी किया था। तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या बनाना पड़ता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। होप मोड आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको क्लास लिखना पड़ता है, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लास मार्क बनाना पड़ता है, ठीक है। ये तो इंटरवल है, यहाँ क्लास मार्क आप यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या दिया हुआ है एज और ये फ्रीक्वेंसी। तो 5 से 15, 15 से 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी गई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। हमको पहले टोटल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होगी। और एक्सआई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 10, 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 प्लस 15 करो तो कितना आता है 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। उसी प्रकार 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 45 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसी प्रकार दोनों का ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक्स आई इंटू एफ आई करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूं। तो 6 इंटू 10 60, फिर 220, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 630, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 920, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 700 एंड इनको 300, प्लस करते हैं 0, ठीक है। 6 प्लस 2 8,
8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 2 13, 1 कैरी, 3 1 प्लस 2 3 9, 9 9 18, 25 एंड 28 30, ये आ गया। अब ये तो हमारा क्या आ गया। अब देखो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार से। मीन इज डिनोमिनेटर एक्स बार एंड रिटर्न एज समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई तो हमने निकाल दिया। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है, जितना भी ये तुमने कैलकुलेट किया सबको प्लस कर दो। उसी प्रकार समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है, जितना भी ये है इसको प्लस कर दो। तो इसको प्लस करते हैं, 6 प्लस 1 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15 एंड ये 20, 2 कैरी, 2 प्लस 1 3 5 सॉरी 7 एंड 8, 80 आ गया। तो 2830 डिवाइडेड बाय 80, ये 0 0 कट गया, 8 3 जा 24, 43 बचा, 5 जा 40 एंड फिर से 3 एंड 7 5, ये आ गया आपका मीन। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन में हमारा दो चीज कैलकुलेट हो गया। तो वो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर जल्दी से एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं एंड फिर मैं आपको बाकी क्वेश्चन क्या करूंगा, होमवर्क दे दूंगा। तो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एक इजी क्वेश्चन है जिसको हमें करना है। फाइव में हमें एक्सआई दिया हुआ है। यदि आप लोगों के पास बुक हो तो बहुत अच्छी बात है। रन स्पोर्ट को हम एक्सआई मानेंगे, नंबर ऑफ बैट्समैन को हम एफआई मानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, एक्सआई और एफआई। थोड़ा सा बड़ा डाटा है। 3000 टू 4000 स्कोर करने वाले अपने इंटरनेशनल कैरियर में 4 बैट्समैन है। 4000 टू 5000 तक स्कोर करने वाले अपने इंटरनेशनल कैरियर में 18 बैट्समैन है। फिर 5000 टू 6000, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 to 10 and 10 to 11। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 9 7 6 3 1 1। ठीक है, हमको मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या देखो, मॉडल क्लास देखो। मॉडल क्लास कौन सा है, साथ साथ दिख रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास हो गया 4000। तो एल की वैल्यू क्या हो गई 4000, लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद F1 माइनस F0, तो ये F1 की वैल्यू हो गई 80। ठीक है, माइनस F0 यानी प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 4, सॉरी अब अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, यानी मॉडल क्लास के बाद वाले की, ये इंटू H कितना है 5000 माइनस 4000 1000। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। तो 4000 इंटू सॉरी प्लस 18 माइनस 4 14 अपॉन 2 इंटू 18 36। 36 में से माइनस 13 हो जाएगा, क्यों माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13, माइनस करो 23 आएगा इंटू 1000। अब इससे आगे आप लोग सॉल्व करके मोड कैलकुलेट कर सकते हो, डेफिनेटली कर लोगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट। तो बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस है सेम एज इट इज है, सिर्फ मॉडल क्लास पहचानो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ गया। तो 5 मार्क्स आपका ऐसे ही फिक्स है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास ईयर के पेपर में मोड आया था पूछने के लिए, आप लोग मोड को अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे डायरेक्टली बन जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये अलग दोनों एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 अच्छे से सॉल्व करिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।